अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के भांजे शरेस शाह को आज लाहौर एटीसी अदालत के अंदर पेश किया गया और सारे के सारे सबूत जज साहब के सामने रखे गए। उनको बताया गया कि 9 मई वाले दिन इमरान खान के ये भांजे लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं थे, ये तो चित्राल के अंदर मौजूद थे। वो सबूतों वाली फाइल देखने के बाद जज साहब ने जो फैसला किया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा इस वक्त सैलाब में लाहौर की क्या सूरत हाल है, पंजाब की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर क्या हो सकता है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ख्वाजा आसफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है सियालकोट के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और अलीम खान की जो सोसाइटी है उस हवाले से भी बड़े इंकशाफात किए गए हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान के भांजे हैं शरेस शाह, जिनके ऊपर मुकदमा किया गया, उनको उनके घर से अगवा किया गया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज आ गई और पता लग गया, वरना तो राना सनाउल्लाह साहब ने जियो न्यूज के ऊपर बैठकर यह कह दिया था कि मेरी पुलिस चीफ से बात हुई है और उन्होंने कहा जी हमने ये गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरीके से उनको उनके घर से उठाया गया और फिर यह कहा गया कि 9 मई के मुकदमात के अंदर इनको नामजद किया गया। बाद में यह कहा गया कि नहीं नहीं, 9 मई के मुकदमात के अंदर नहीं, सिर्फ जिनाह हाउस के मुकदमे के अंदर इनको नामजद किया गया। और फिर जब इनको अदालत के अंदर पेश किया गया तो अगले दिन इनके भाई शेर शाह, उनको भी उठा लिया गया, जिनके बारे में अभी 2 दिन पहले उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और पता लगा माशाल्लाह 27 महीने बाद पुलिस ने उनसे डंडा बरामद किया और कहा कि हमने वो जो मास्क पहनते हैं, आंसू गैस वाला मास्क, वो भी बरामद करना है और सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी बरामद करने हैं। और आज जब अदालत के अंदर ये आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। हालांकि लाहौर के अंदर आज बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे। अलीमा खान, शरेस शाह की वालदा, वो अपनी पोती के साथ यानी कि शरेस शाह की बेटी के साथ अदालत के अंदर आई और बताने का यह मकसद है कि एक बंदे को आपने घर से उठाया, अगवा किया, सिर्फ इमरान खान की जो जमानत हुई थी उसके गम को हल्का करने के लिए कि भाई इमरान खान की जमानत क्यों हो गई है सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में, उसी दिन रात को यह सारा कुछ हुआ था। तो अलीमा खान आज आई हैं, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हमने सारी की सारी जो फाइल है वो उठाकर हमने जज साहब के सामने रखी और जज साहब वो फाइल उठाकर अपने चैम्बर के अंदर चले गए और यह वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था कि जज साहब के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था, वो भी बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा होना चाहिए था कि शरेस शाह को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता, लेकिन उनको जुडिशियल कर दिया गया है। जो दूसरे इमरान खान के भांजे शेर शाह, उनको भी जुडिशियल किया गया। अब इनकी जमानतें उनके लिए दरखास्त दी जाएगी। तो अलीमा खान ने कहा कि मैंने शरेस शाह को कहा कि जब तुम जेल के अंदर जाओ तो वहां पर अपने भाई शेर शाह से भी मिलना और हसन न्याजी से भी मिलना। यह अलीमा खान ने गुफ्तगू की है। आगे आ जाए जी, सैलाब के हवाले से जो सूरत हाल है उसकी तफसीलात, बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जी हुकूमत बड़ी एक्टिव है, हुकूमत बड़े काम कर रही है, रिलीफ का काम कर रही है, तो जो लोगों की राय है वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। ये एक साहब है, उन्होंने कहा जी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वजीराबाद आई और उनको बाहर से ही चक्कर लगवाया गया और वापस भेज दिया गया। जो घर लोगों के डूबे हुए हैं वहां पर वो नहीं आई। एक शहरी ने बताया कि तकरीबन 400 घर हैं जो अभी भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं और लोग बेचारे मजबूर हैं कि वो अपनी घर की छतों के ऊपर पनाह लिए हुए हैं। लोगों के घरों के अंदर जो सामान है, लाखों का सामान है, हर घर के अंदर सामान होता है, वो लोगों का नुकसान हो रहा है। मजीद आगे आ जाए, जो अलीम खान की सोसाइटी है उस हवाले से पाकिस्तान का मीडिया तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है उससे यह अंदाजा हो चुका है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को नुकसान पहुंचा है। वहां पर लोग यह बता रहे हैं कि अलीम खान विक्ट्री का निशान बनाकर यह बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कवर कर लिया है, आप महफूज हैं, आपका सामान भी नहीं उठाने दिया जाएगा। तो शहरियों ने बताया कि इसके ठीक 15 मिनट बाद जो है वो हर चीज डूब गई और हमें वहां से निकलने का मौका भी नहीं मिला। आगे आ जाए, एक और शहरी हैं पार्क व्यू के, उन्होंने कहा जी हमने करोड़ों रुपए लगाकर प्लाट खरीदे हैं, उसके ऊपर घर बनाए हैं और अगर इस सोसाइटी के जो कायदो ज़वाबत हैं, अगर हम थोड़ी सी भी उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमें इतना बड़ा चालान जो है हमारे हाथ में दे दिया जाता है। लेकिन अब जो हमारा नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को कौन भरेगा?
लाहौर से एक नौजवान साफी हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर में सैलाबी पानी ने सबसे ज्यादा नुकसान अलीम खान को पहुंचाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर हर तरफ पार्क व्यू सोसाइटी हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी इन्वेस्टमेंट और रिप्यूट का कबाड़ा निकल गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया तो मैनेज हो सकता है, लेकिन जो विजुअल्स सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं ये मैनेज नहीं हो सकते। कि जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका है इसको आप किस तरीके से मटाएंगे। और एक टीवी शो के अंदर जो वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मोहतरम राना एहसान अफजल, उनसे सवाल हुआ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो जापान गई थी पूरा त्यारा भर के, तो ये क्या जरूरत थी इतने लोगों को साथ लेकर जाने की। तो राना एहसान अफजल साहब ने कहा जी त्यारा तो खाली था तो 7 लोग चले गए। हालांकि पहले ये कहा गया कि नहीं जी लोग अपनी टिकटें खरीद कर गए हैं, लोग अपने जेब के खर्चे के ऊपर गए, तो पता नहीं, ये तो मुझे तो खैर मेरे इल्म में नहीं है कि कब से पीआईए ने, वो जो एयरफोर्स है उन्होंने कब से टिकटें बेचना शुरू कर दी हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर वो लोग ना जाते तो सीटें खाली जाती। तो उन्होंने कहा जहाज ने उड़ना था और किसी दूसरी जगह पर पहुंचना था। तो फिर एंकर ने कहा कि फिर मुझे भी ले जाते, अगर सीटें ही खाली थी, अगर ये मयार है कि सीटें खाली हो तो अपने साथ वालों को बैठा लो, अपनी सहेलियों को बैठा लो और चले जाओ। उन्होंने कहा फिर मुझे भी ले जाते। तो ये आप अंदाजा लगा ले कि ये हुकूमत आगे से जवाब फराहम कर रही है। मरियम नवाज साहबा ने एक बड़ा अहम बयान दिया, कहती हैं कि ये मेरी वजारत आला के दौरान पहला सैलाब है, नए डैम्स हम लोग बनाएंगे, जो करना पड़ा हम लोग करेंगे, और 1 साल के अंदर ऐसे इकदाम करूंगी कि अगर अगले साल सैलाब आया तो तबाही नहीं होगी। ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं। ठीक है जी, मरियम नवाज साहबा की तो पहली हुकूमत है, लेकिन पिछले 40 साल आपके खानदान ने हुकूमत की है इस पंजाब के ऊपर। आपके वालिद साहब वजीर खजाना सबसे पहले बने, फिर वो वजीर आला बने, फिर आपके चचा वजीर आला बने, अब आपके चचा वजीर आजम है और आप इस सूबे की वजीर आला है। तो क्या आवाम यह समझे कि शरीफ खानदान ने पहले इस पंजाब के ऊपर हुकूमत नहीं की? पहले आप लोगों ने क्या किया? चले देखते हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर कौन से इकदाम होते हैं, और दोबारा अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप लोग किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। सदीक जान ने एक बात की, उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत का 18 माह के अंदर अरबों रुपए के टीवी इश्तिहारात जो 18 माह के अंदर दिए गए, और झूठा मेकअप पिछले 3 दिन की बारिश के अंदर बह गया है, और पंजाब हुकूमत की असल शक्ल जो है अब सामने आ चुकी है कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं, जरा इसको गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मौजूद है और अलीम खान साहब मौजूद है। आपको याद होगा कि अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन हिस्सा थे, बड़ा सतून थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये इमरान खान की एटीएम है, अगर अलीम खान जहांगीर तरीन ये साइड पे हो गए तो इमरान खान को सांस भी नहीं आनी, क्योंकि पैसे ही सारे ये लगाते हैं। और आज वक्त ने यह साबित किया कि इमरान खान का जो वो स्टांस था, जिसके बारे में इमरान खान ये कहते थे कि ये 300 कनाल की जो जमीन है ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर है, इसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते। बल्कि मैं एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत का ट्वीट है, जब अलीम खान की तरफ से प्रेशराइज किया जाता था कि भाई ये मैंने लीगलाइज करवानी है। तो जो उस वक्त के वॉइस चेयरमैन थे एलडीए के, उनका ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है 2022 के अंदर अप्रैल के महीने में 4 तारीख को उन्होंने लिखा हुआ जी बतौर वाइस चेयरमैन एलडीए मेरे पास कई मरतबा अलीम खान के खिलाफ जो है वो उनकी जो तमीरात हैं उनकी इजाज़त का केस आया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेशर के बावजूद मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से वाज़ेह हदायत है कि मेरठ के खिलाफ कोई काम ना हो, और इस सिलसिले में मुझे हमेशा वज़ीर आज़म की सपोर्ट रही है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि दरियाए रावी के बहाव के रास्ते में किसी किस्म की तमीरात गैर कानूनी है, और अलीम खान साहब वहां पर 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मजीद फैलाना चाहते थे, जिससे शहरियों का जानी और माली नुकसान हो सकता था। कानून के तहत उन्हें वहां पर तमीरात करने की इजाजत देना नामुमकिन था। ठीक है जी। अब फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी और मरियम नवाज साहबा जब वज़ीर आला बनी, तो फिर अलीम खान को इजाजत दे दी गई, और फिर वहां पर पार्क व्यू एक्सटेंड हो गई और 300 कनाल की जमीन जो है वो सोसाइटी के अंदर आ गई, और अब उसका प्लैटिनम ब्लॉक, सिल्वर ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक, आप देख सकते हैं कि लोगों का वहां पर क्या नुकसान हुआ। और लोगों को पहले तो ये कहा गया जी बंद बांध दिया गया, कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और बाद में फिर पानी जिस तरीके से आया, लोगों को अपना सामान समेटने का भी मौका नहीं मिला। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हालात वाकयात है। आगे आ जाए जी, ये तो सारी की सारी पंजाब की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। अब जरा आ जाए केपीके के ऊपर। केपीके में बनीर के इलाके में एक मरतबा फिर सैलाब की सूरत हाल है, बारिशें वहां पर बहुत ज्यादा हो रही हैं, और सैलाबी रेले ऊपर पहाड़ों से
नीचे की तरफ आ रहे हैं। पेशावर के अंदर भी तूफानी बारिशें हुई और वहां पर जो नाला है बड़ा, उससे पानी जो है वो बाहर गिर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा आगे आ जाए जी, माहिर मौसमियात हैं मलक अमीन असलम, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि दरख्त हमने काटे हैं और इल्जामात हम भारत के ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरियाओं के ऊपर सोसाइटियां हमने बनाई हैं और कसूरवार हम भारत को ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कुदरती गुजरगाहों के ऊपर इस तरह के काम करेंगे तो फिर तबाही तो आनी ही आनी है। ठीक है जी। आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। आपको याद होगा कि 2022 में जब सैलाब की सूरत हाल थी तो इमरान खान ने टीवी के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया के अंदर टेलीथॉन की थी और चंद घंटों के अंदर इमरान खान ने 500 करोड़ प्लेज किया था कि 500 करोड़ लोगों ने कहा था कि हम ये मदद करते हैं सैलाब ज़दगान की। लेकिन आज वो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर से भी वो ये पैगाम दे रहा है कि मेरी कौम मुत्तहिद हो और लोगों की मदद करे। आगे आ जाए जी, जुल्करनैन इकबाल ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान जब चाहें बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अंदर रहकर हमें तंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि जो इमरान खान के इरादे हैं वो 14 साल बाहर नहीं आ सकते, उन्होंने कहा कि दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों ने इमरान खान को रिहा नहीं करना, वो मामला कहीं और से सीधा करेंगे तो सारे के सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी अदालतों की क्या क्रेडिबिलिटी है। एक साफी हैं जी ज़ईम लगारी, जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने लाहौर फिरोजपुर रोड के ऊपर एक शो किया था जब ग्रीन लाइन बनाई गई थी मोटर बाइक के लिए। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जिस ग्रीन लाइन की वजह से मुझे मेरे घर का दरवाजा तोड़कर 8 दिन अगवा रखा गया, घर का सामान चोरी किया गया, अब वही ग्रीन लाइन फिरोजपुर रोड की इंतजामिया की जानब से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। नाज़रीन कराम, दुनिया भर के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, आपने सड़क बनानी है, आपने पुल बनाना है, आपने अंडरपास बनाना है, कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, कोई आपने एयरपोर्ट बनाना है, कोई हाईवे बनानी है, कोई मोटरवे बनानी है, तो सबसे पहले ना एक बेसिक काम होता है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है कि भाई ये जो हम काम करने लगे हैं, आया ये पायदार है भी या नहीं। मौसम की सूरत हाल को देखा जाता है, अपने लोगों को देखा जाता है, लोगों की नकलो हरकत को देखा जाता है कि क्या ये हमें सूट करेगा आने वाले वक्त में, और यहां पर बस आंखें बंद करके ठेके दे दिए जाते हैं और चीजों को बना लिया जाता है। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं जी, सियालकोट के अंदर एक मशहूर ठेकेदार है और उन्होंने सियालकोट में कोई $300 मिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है और सारे के सारे पाइप जो है उसके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा जी उनका सियासत के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है और उनका एहतसाब नहीं हो सकता। अब अंदाजा लगाएं ख्वाजा साहब की अपनी पावर का, कि मुल्क के वजीर दिफा हैं और इतनी जुर्रत नहीं है कि किसी एक ठेकेदार का नाम ले सके, बता सके। इससे कबल ख्वाजा साहब ने यह भी कहा था कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, वो गालिबन पुर्तगाल का नाम लिया था या शायद किसी और मुल्क का नाम लिया था, कि वहां पर इन्होंने जायदादें खरीद रखी हैं और वहां की सिटीजनशिप भी ये हासिल करना चाहते हैं। तो ख्वाजा साहब थोड़ी हिम्मत किया करें और एटलीस्ट पाकिस्तानी कौम को नाम तो बताया करें ना, कौन से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, वो कहते हैं जी हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद ऐसे है कि जैसे मजबूरी में किसी के साथ शादी की गई हो, तो मजबूरी में शादी करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क माशाल्लाह आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आगे आ जाए, एक और अहम तरीन खबर है और ये खबर है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में कुछ तलबा को गिरफ्तार किया गया और ये भी इतलात आई कि पुलिस की जानब से तशद्दुद किया गया और मुकदमात के खिलाफ रावलाकोट के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर आवाम जो है सड़कों के ऊपर निकल आई और एक्शन कमेटी ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। और इस वक्त तक इतलात है कि रावलाकोट में इंटरनेट की जो सर्विस है वो भी बंद कर दी गई है और अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली है और ये इतलात है कि मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ये मामला किसी न किसी तरफ लग जाएगा। नाज़रीन किराम, अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।